तो आओ यारों तो यारों अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में। जानकारी मैं तुमको दे दूं तो पहले तो तुम ये तो जानते ही हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो यार तुमको सिर्फ तीन की ही ट्रिक याद करनी है, साइन, कॉस और टेन। ये मैं पिछले एपिसोड में तुमको बता चुका हूँ कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। तो यार मैं तुमको एक इसकी ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक दूँ जिससे तुमको ना कभी इस ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने में गलती होगी, बल्कि तुम्हारे आंसरों में तुम्हारा इतनी जल्दी आंसर आएगा कि तुम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि तुम ये चीज़ याद करके कभी नहीं कर पाओगे। तो यार पहले स्टार्ट करते हैं अपने लेफ़्ट हैंड से। तो यार ये जो भी ट्रिक है ये लेफ़्ट हैंड पे डिपेंड करती है, पर कॉस और साइन के लिए सिर्फ ये ट्रिक सीधे हाथ से होएगी, जबकि टेन के लिए हमको हाथ उल्टा करना पड़ेगा। तो यार पहले साइन के लिए ट्रिक देख लेते हैं। तो साइन की ट्रिक है अंडर रूट डाउन फिंगर्स। मतलब तुम ये समझ लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा हैंड है, मान लो इसमें तुम्हारे पास 5 उंगलियां होगी। सबसे छोटी वाली उंगली की बात करूँ ना तो इसमें इसमें तुमको ऐसे रेशियोज मान के चलना है, या तुम मान लो कि तुमको एंगल मान के चलना है। जैसे कि सबसे छोटी वाली फिंगर यानी ये, जिसका हो गया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर अंगूठे के लिए 90 डिग्री। तो यार 90 डिग्री तक तुमको अपनी उंगलियों के मतलब एंगल मान लेना है और उसके बाद अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं साइन 0 की वैल्यू के लिए। अब यार तुम ये देख सकते हो 0 की वैल्यू के लिए अपने को डाउन मतलब नीचे की उंगलियां गिननी है। तो यार तुम्हारे हाथ में सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं और तुम 0 से मतलब सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उंगली नहीं है। तो यार जब यहाँ पर कोई भी उंगली ना हो तो हमको कर देना है यहाँ पे 0/2। अब यार 0/2 हमेशा साइन के लिए 0 ही होता है। ये मैं साइन की टेबल की तुमको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। अब यार बात करें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू के लिए, अब यार यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने तुमको यहाँ पे इस टेबल में बताई है, तो तुम यहाँ से समझ सकते हो। तो यार 30 डिग्री के लिए तुमको नीचे की उंगलियाँ काउंट करनी है। तो यार 30 के नीचे सिर्फ हमारे एक ही उंगली है, तो यार हम डाउन फिंगर्स की जगह डाल देंगे √1/2। तो यार √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 30 के लिए 1/2। और 45 के लिए जो कि हमारी तीसरी उंगली है, हम देख सकते हैं कि इसके नीचे 2 उंगलियाँ हैं। तो यार हम देख सकते हैं √2/2। और अगर हम इसको √2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यार वैल्यू आएगी निकल के 2/2 √2। 2 से 2 कैंसिल होएगा, तो हमारी साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। अब यार साइन 60 के लिए देखते हैं। तो 60 के लिए हमारे पास 60 के लिए उस 60 के नीचे हमारे पास 3 फिंगर्स है। तो यार हम 60 के लिए सीधा सीधा लिख देंगे √3/2, क्योंकि मैंने डाउन फिंगर्स की जगह √3 डाल दिया और √3/2 ये आ गया तुम्हारा साइन 60 की वैल्यू। अब यार साइन 90 की वैल्यू देखें तो साइन 90 हमारा थंब है और थंब के नीचे हमारी 4 उंगलियां आती है 1 2 3 4। तो यार अगर मैं यहाँ पे तुमको इसका करके बताऊँ तो √4/2 हो जाता है 2/2, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यार देख लिया तुमने कितनी आसानी से हमने सारी की सारी साइन की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर तुमको इसी तरह कॉस की वैल्यू या नहीं कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो तुम जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे कि अगर तुम 0 का रेसिप्रोकल करोगे कोसेक के लिए तो वो आएगा इन्फिनिटी, और अगर तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका आएगा 2, इसका करोगे तो तुम्हारे पास आएगा √2, इसका करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2/√3, और इसका करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यार 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। तो यार इसी तरह मैंने तुमको यहीं पे कोसेक की टेबल भी याद करवा दी। बस तुमको इस रेशियो का उल्टा करना है साइन के लिए। अगर मान लो तुमको कोसेक 45 की वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम पहले साइन 45 की वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद उसको अपने दिमाग के अंदर ही रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लो आंसर, जो कि आ सकता है √2। तो यार इसी तरह बढ़ते हैं अब कॉस की ट्रिक पे। तो आओ यारों साइन की सारी वैल्यूज़ की ट्रिक सीखने के बाद अब बढ़ते हैं कॉस की तरफ। अब यार मैं ये पिछले पार्ट में तुमको बताना भूल गया था कि तुमको साइन और कॉस की पोजीशन के हिसाब से तुमको फिंगर चूज़ करनी है। अब यार तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो जिस तरह मैंने साइन में बताया था तुमको नीचे वाली फिंगरों को काउंट करना है और कॉस में तुमको ऊपर वाली फिंगरों को काउंट करना है। अब तुम यार इनकी पोजीशन से ये भी समझ सकते हो कि साइन ऊपर है तो हमको नीचे वाली वैल्यू चूज़ करनी है फिंगर्स की, और कॉस नीचे है तो हमको ऊपर वाली फिंगर की वैल्यू चूज़ करनी है कॉस की वैल्यूज़ के लिए। तो यार अब कॉस की ट्रिक देख लेते हैं यार। तो कॉस की ट्रिक है सिर्फ हमको यहाँ पे डाउन फिंगर्स की जगह अपर फिंगर्स बाय 2 करना है, अंडर रूट अपर फिंगर्स बाय 2। तो यार कॉस की वैल्यू देख लेते हैं अब। तो यार जब हम कॉस थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यार तुम देख सकते हो कि 0 के ऊपर 1 2 3 4 4 फिंगर हैं। तो यार तुम यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन करके देख सकते हो √4/2, तो ये होएगा 2/2 जिसकी वैल्यू आएगी 1। और अगर तुम यही वैल्यू सेक के लिए भी साथ साथ देखते जाओ तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब यार कॉस की वैल्यू 30 के लिए देख ले हैं। तो 30 के लिए हमारे पास 3 फिंगर है ऊपर की तरफ, तो यार हम सिंपल सी इसमें ऊपर की फिंगर की जगह वैल्यू रख देंगे √3, और नीचे तो 2 हमारा कांस्टेंट है ही।
अब यार 45 के लिए देख लेते हैं। 45 की फिंगर को देखते हुए हमारे पास 2 फिंगर्स है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, 2 फिंगर हमारे पास ऊपर है तो √2/2 कर देंगे। और इसको भी जब हम रैशनलाइज करेंगे √2/2 से तो हमारे पास आएगा यार 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इसका आएगा 1/√2। तो यार देख लिया तुमने कितनी आसानी से तुम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और जब मैं sec 30 के लिए भी इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो sec 30 के लिए आएगी 2/√3 और जब मैं sec 45 की वैल्यू के लिए देखूँ तो ये आएगी √2। और यार जब हम cos 60 के लिए देख लें तो cos 60 के लिए इस फिंगर के ऊपर हमारे सिर्फ एक ही फिंगर है, तो यार रूट का 1/2 = 1/2। तो यार इस साइन cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। और जब हम cos 90 की वैल्यू के लिए देख लें तो यार तुम देख सकते हो अंगूठे के ऊपर हमारे पास कोई भी उंगली बाकी नहीं है, तो हम यार इसको कर देंगे सिंपल सा 0। तो यार अब sec की वैल्यू के लिए भी देख लें। sec की वैल्यू के लिए तुम देख सकते हो सिंपल सा हमको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो यार सफलतापूर्वक हम आधी से ज़्यादा टेबल को याद कर चुके हैं। अब आओ यार लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, जो कि है tan का और cot का। अब यार cot में यार तुमको एक चीज़ बता दूं कि पहले साइन और cos की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड से चेक करी थी, वो भी हाथ को सीधे रखते हुए। पर जब हम tan की वैल्यू को चेक करेंगे, tan और cot की, तब हमको उसी लेफ्ट हैंड को उल्टा कर देना है। अब यार इन तीनों में एक चीज़ सिमिलर ये है कि हमको सबसे छोटी वाली फिंगर को 0 डिग्री मानना है। अब यार ये सिमिलरिटी बहुत ही कॉमन है, ये तुम अपने आप ही समझ जाओगे जब तुम इस हैंड के डायग्राम को देख रहे होगे। अब तुम ये चीज़ समझ जाओगे कि हमको सबसे छोटी वाली फिंगर को 0 रख के चलना है तीनों ही केसेस में। अब आओ यार स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है अपर फिंगर्स बाय लोअर फिंगर्स। अब यार तुमको हाथ को कुछ इस तरीके से रखना होएगा, जबकि तुम्हारी अपर फिंगर तुम इस तरफ काउंट करोगे और लोअर फिंगर को तुम अर्थ की तरफ काउंट करोगे। तो यार अब देख लेते हैं tan 0 की वैल्यू। अब यार 0 की वैल्यू तुम देख सकते हो 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ डाल दूंगा √0 और नीचे की तरफ हमारे जो भी वैल्यू आंसर तो एक ही आना है, वो की है 0। अब यार 30 की वैल्यू देख लें तो 30 के लिए हमारे पास 30 के ऊपर सिर्फ एक ही फिंगर है, तो हम √1 रख देंगे और उसके नीचे हमारे पास 3 फिंगर है, तो यार हम √3 रख देंगे। अब यार इसकी वैल्यू निकल के आई, क्योंकि अंडर का 1 ही होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू निकल के आई 1/√3। अब यार सेम टू सेम ही तुम cot के लिए भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी और 1/√3 का रेसिप्रोकल होएगा √3। अब यार 45 की वैल्यू के लिए देख लें तो 45 के लिए हमारे पास 2 उंगलियां ऊपर है और 2 उंगलियां नीचे है, तो यार इसका √2/2 कर लो तुम, √2/√2। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तुम जानते हो। तो यार अब 60 की वैल्यू के लिए देख लें तो 60 की वैल्यू के लिए एज़ पर द फार्मूला 60 की वैल्यू के लिए हमारे पास 3 उंगलियां हैं 60 की फिंगर के ऊपर और 1 उंगली है इसके नीचे, तो सिंपल सी इसकी वैल्यू आ गई √3। और यार तुम cot के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो कि होएगा 1/√3। अब यार 90 की वैल्यू के लिए देख लें तो हमारे पास 4 उंगलियां हैं ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं √4 और हमारे पास इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसलिए इसके नीचे 0 रख देंगे √0। तो यार इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और अगर मैं इस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कर दूं तो इसके लिए cot की वैल्यू आएगी 0। तो यार ये तुम टेबल को समझ गए होगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये तुमको समझ में आया होगा। अगर आया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और इसी तरह हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर चुके हैं। अब बस तुमको 2 बार इस वीडियो को देख लेना है, ताकि तुमको अच्छे से पता चल जाए कि कौन सी फिंगर को हमें किस तरीके से काम लेना है और हमको किस तरीके से इसके रेशियोज़ को फाइंड करना है अपने माइंड के अंदर ही।